Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDI practice series. First pause this video, try this set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading the set. So there are 7 elective courses E1 to E7 running in a specific term in a college. Each of the 300 students enrolled had chosen just one elective from among these 7, right? So 7 elective hai, total 300 students hai. And each of these 300 students has exactly chosen one of these electives, right? However, before the start of the term, that E7 elective, this was withdrawn as the instructor concerned had left the college. So E7 जो elective है, that was withdrawn. The students who had opted for E7 were allowed to join any of the remaining electives. So E7 के जितने भी बच्चे enrolled थे E7 elective में, they were allowed to change their electives, right? So E1 से E6 का कहीं switch कर सकते हैं. Also, the students who had chosen the other electives were given one chance to change their choice. That means E7 के बच्चे तो obviously shift होंगे E1 से E6 तक में. जो E1 से E6 तक के बच्चों ने elective choose कर रखा होगा, उनको भी choice मिल गई. You can also change the elective. जब सब हो ही रहा है तो तुम भी change कर सकते हो, right? So everyone has a choice. E7 वाले तो compulsorily कहीं ना कहीं shift होंगे because E7 is not there. E6 से E1 तक के जितने बच्चे हैं, they are given a choice to shift to other electives. Obviously, they are given a choice. इसका simple सा meaning है, they can also stay put with the electives. जिस elective को choose कर रखा है, they can retain their elective. Right? That is what is mentioned in this. The table below captures the movement of the student from one elective to another during the process. Right? Movement from one elective to the same elective simply means no movement. Some numbers in the table got accidentally erased. However, it is known that these were either 0 or 1. Now, the second part of this paragraph क्या बोलता है? Basically, ये table क्या है? From this elective to this elective का data. राइट. सो फ्रॉम इलेक्टिव जैसे कैसे रीड करेंगे, E1 इलेक्टिव से E2 इलेक्टिव. तो E1 से E1 में जो नंबर गया, E1 से E1 में कितना है? दिस 9. नाउ व्हाट डज दिस 9 सिग्निफाई? जब भी E1 से E1 में आपको शिफ्टिंग दिखेगी, दैट मींस दे डिड नॉट चेंज देयर इलेक्टिव. ये दिया हुआ था, राइट? द मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वन इलेक्टिव टू द अदर ड्यूरिंग मूवमेंट फ्रॉम वन इलेक्टिव टू द सेम इलेक्टिव सिंपली मींस नो मूवमेंट. सो E1 से E1 में 9 बच्चे शिफ्ट हुए का मतलब ही क्या है? 9 बच्चे E1 इलेक्टिव को छोड़ के नहीं गए. हाँ, E1 से E2 में 5 बच्चे शिफ्ट हुए हैं. सो फ्रॉम E1 टू E2 कितने बच्चे गए? 5 बच्चे गए. E1 से 10 बच्चे E3 में गए, एक बच्चा E4 में गया, 4 बच्चे E5 में गए और 2 बच्चे आपके E6 में गए. नाउ व्हाट डज दिस सिग्निफाई? इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने लिए? बेसिकली किसी भी अगर आप रो के ऐड करोगे, रो के नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे ना, दैट शुड गिव यू द नंबर ऑफ पीपल हु चोज द इलेक्टिव अर्लियर. तो बेसिकली यहां पे ना दो चीजें हैं, बिफोर द चेंज प्रोसेस एंड आफ्टर द चेंज प्रोसेस. यू विल फाइंड दीज लाइंस इन द स्टेटमेंट आल्सो, इन द क्वेश्चंस आल्सो. आफ्टर द चेंज प्रोसेस, बिफोर द चेंज प्रोसेस, राइट? जैसे बिफोर द चेंज प्रोसेस क्वेश्चन में, जैसे आफ्टर द चेंज प्रोसेस. दीज स्टेटमेंट्स आर गिवन. इनका मीनिंग है वही है कि अगर मैं किसी रो को ऐड करता हूं, तो जैसे आपको इनिशियली E1 में कितने लोग रहे होंगे बिफोर द चेंज प्रोसेस, वो मिल जाएगा. बिकॉज E1 से 9 लोग E1 में गए, 5 लोग E2 में गए, 10 लोग E3 में गए, एक बंदा E4, 4 लोग E5, 2 लोग E6. दैट मीन्स इनिशियली E1 में कितने लोग रहे होंगे? 9 + 5 + 10 + 1 + 4 + 2. तो कभी भी आप रो ऐड करोगे, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ पीपल इन दैट इलेक्टिव बिफोर द चेंज प्रोसेस, जब भी आप रो ऐड करोगे. एंड इन अ सिमिलर वे कॉलम्स को जब हम ऐड करूंगा, जैसे E1 वाले पूरे कॉलम को अगर मैं ऐड करूं, ऑब्वियसली नंबर्स मिसिंग है, बट अगर मैं E1 के पूरे कॉलम के नंबर्स फिगर आउट कर लो, इन सबको ऐड करूं, तो ये मुझे दे देगा आफ्टर द चेंज प्रोसेस E1 में कितने लोग हैं. बिकॉज वो वैसे तो आएगा. E1 से लोग कितने आए? 9 लोग आए जिन्होंने चेंज नहीं किया. E2 से E1 में कितने गए? E3 से E1 में कितने गए? E4 से E1 में कितने गए? एंड सो अनटिल E7 से E1 में कितने लोग गए? तो गए ना. दैट मींस आफ्टर द चेंज प्रोसेस ये कॉलम का एडिशन ही आपको वो रिक्वायर्ड नंबर दे देगा, राइट? एंड दैट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट टू द सेट कि रो वाइज बिफोर द चेंज प्रोसेस का नंबर मिल जाएगा फॉर ईच ऑफ दीज इलेक्टिव्स. कॉलम वाइज जब एडिशन करेंगे तो आपको आफ्टर द चेंज प्रोसेस जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे फॉर दैट रिस्पेक्टिव इलेक्टिव वो मिल जाएगा, राइट? एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट वाज ऑब्वियसली सम numbers are missing, as we can see from this. We have some additional conditions and the remaining numbers, सबसे important ये है कि जो remaining numbers है ना, they cannot be anything. They have to be either this 0 or they have to be this 1. तो 0 और 1 के अराउंड ही आपका ये पूरा सेट प्लेस्ड है.
राइट. सो इफ द मीनिंग इज क्लियर, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस नाउ. सबसे पहले ओवरऑल कंडीशंस आपको क्लियर ही हैं, बस यहाँ पे आपके मेन ये 3 कंडीशंस है, राइट. एंड इन 3 कंडीशंस को हम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले जहाँ जहाँ मेरे को लेट्स से एडिशन एग्जैक्टली पता है वो तो मैं कर ही लेता हूँ. जैसे इवन का एडिशन 9 + 5 14 10 24 24 एंड 1 25 25 और 6 25 और 6 is 31. So this is 31. देन इसमें नहीं पता है आपको 2 + 6 + 25 + 2, ये भी नहीं पता है. ठीक है, अभी लास्ट वाला E7 में भी पता है. तो अभी बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं. E2 का यस आपको सारे नंबर्स पता है. E2 देख लेते हैं. तो E2 का कितना है 34 + 6 is 40 45 45 और 5 50 53 53 और 7 53 और 7 is 60 60 and 16 is 76. तो ये 76. ठीक है, इसके अलावा कहीं पूरे नंबर्स तो फिल्ड नहीं है. वी कैन स्टार्ट रीडिंग द स्टेटमेंट. सो पहला, बिफोर द चेंज प्रोसेस. बिफोर द चेंज प्रोसेस मतलब रो वाइज. बिफोर द चेंज प्रोसेस देयर वर 6 मोर स्टूडेंट्स इन E1 दैन E4. तो रो वाइज बिफोर द चेंज प्रोसेस E1 में 6 ज़्यादा थे. देयर वर 6 मोर स्टूडेंट्स इन E1 दैन E4. अब यहाँ पे अगर 31 है एंड दिस इज 6 मोर देन E4, दैट मीन्स ये कितना होगा 31 - 6. 31 - 6 वुड बी 25. सो इस रो का एडिशन कितना आ जाएगा आपका 25. नाउ इफ आई लुक, इस रो में आपके 2 ही नंबर रिमेनिंग है. अच्छा, करंट एडिशन कितना है आपका 14 + 4 18 18 + 2 20 एंड 23 है. 2 नंबर रिमेनिंग है, वो नंबर 0 और 1 ही हो सकते हैं, राइट. और 23 से 25 लेके जाना है, आपको क्लिक करना चाहिए कि 0 और 1 ही जब रिमेनिंग वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं और आपको 2 का एडिशन अभी करना है, दैट भी सिंपली मीन्स कि दोनों रिमेनिंग वैल्यू आपके क्या होनी चाहिए 1 and 1. So these two values are 1, right? I hope the part is clear. Okay. But after the reshuffle, the number of students in E4. After the reshuffle मतलब column wise. After the reshuffle, the number of students in E4, this value was 3 more than in E1. So E1 से ये चीज 3 ज़्यादा है. For example, if I say this is X, so this has to be X plus 3. ये वो कहना चाहता है. ठीक है, अभी हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे इस पार्ट का, but this first statement is actually done. Then second, the number of students in E2 increased by 30 after the change process. Now this E2 becomes important. E2 का after the change process कितना है 76. और उसने क्या बोला था, the number of students in E2 increased by 30 after the change process. तो मतलब before the change process से 30 ज़्यादा हो गया E2 का, तो 30 इंक्रीज करके 76 आया. तो E2 का पहले कितना रहा होगा 76 - 30, that is 46. So this has to be 46. Now I'll do the same thing as I did for E4. 34 + 8 + 2 + 2. तो 34 + 2 is 36 and 8 + 2 is 10. तो 46 ऑलरेडी बना हुआ है और आपको 46 ही चाहिए भी, राइट. दैट मीन्स द रिमेनिंग 2 वैल्यूज हैव टू बी व्हाट 0 and 0, राइट. सो 34 + 8 42 और 42 और 4 46. 46 आपका ऑलरेडी बना हुआ है और टोटल 46 ही चाहिए. दैट मीन्स रिमेनिंग वैल्यूज आई कैन सेफली गो अहेड एंड से आर 0 each. Right, this statement is also done. Second part. Finally, the third statement. Before the change process, E4 had 2 more students than E6. Okay, before the change process, मतलब row wise. So E4 का अब तो नंबर निकल गया, that is 25. So before the change process, E4 had 2 more than E6. E4 का 25 है, तो E6 का क्या होना चाहिए, इससे 2 कम होना चाहिए. That means ये कितना हो जाएगा 23. Now because this is 23, 2 नंबर रिमेनिंग है, इसको चेक करो कितना है 9 + 2. 9 + 2 is 11. 11 और ये कितना हो गया 10. 11 and 10 is 21. 21 के बाद 2 वैल्यूज रिमेनिंग है और 23 बनाना है, 2 का इंक्रीमेंट भी चाहिए, तो दोनों वैल्यूज आप बोल सकते हो क्या होगी 1 each. तो ये भी आपका हो गया. बिफोर द चेंज प्रोसेस E4 had 2 more than E6 while E2 had 10 more students than E3. तो E2 का क्या होना चाहिए 10 more than E3. तो E2 का ये तो बिफोर ही अगेन. E2 का 46, दिस हैज टू बी 10 more than E3. सो E3 का कितना हो जाएगा 46 minus of 10, that is 36. I'll use the same logic again. Current addition E3 के रो का देखो कितना है 2 + 6 8. 8 + 2 is 10. 10 and 25. 10 and 25. 10 and 25 is 35. अब 35 है, अब 35 के बाद 36 चाहिए. दैट मीन्स यहाँ पे दोनों में किसी एक जगह 0 जाएगा और किसी एक जगह क्या जाएगा 1 जाएगा. आई डोंट नो व्हाट नंबर इज प्लेस्ड वेयर, बट 0 और 1 किसी भी ऑर्डर में प्लेस होना है. नाउ
स्टेटमेंट्स तो अपने एग्जॉस्ट हो गए, इसके अलावा कोई कंडीशन तो है नहीं. द ओनली कंडीशन वी हैव नॉट यूज टिल नाउ, स्पेसिफिकली हमने यूज नहीं किया उसका, दिस इज दिस x एंड x+3, इसका E4 का और इसमें 3 का डिफरेंस आना चाहिए. नाउ अर्लियर तो बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज लॉट ऑफ वैल्यूज वर वेकेंट, बट नाउ सम वैल्यूज हैव बीन फिल्ड. तो एक काम करते हैं, करंट एडिशन चेक करते हैं इसका कितना आ रहा है. तो करंट एडिशन अगर आप इसका चेक करोगे तो कितना है, 9 + 2 + 1 दैट इज 12, 12 + 5, 12 + 5, ये करेंटली कितने पे है, 17 पे करेंटली. एंड इसको अगर मैं करेंटली देखूं तो 14 + 1 15 + 5 20, 21 पे. अब एक बात समझना, 17 से 21 ये डिफरेंस है, करंट डिफरेंस ये 4 का है, राइट. इस वाले रो में मैं मैक्स टू मैक्स 1 फिल कर पाऊंगा, तब ये जाके 18 बनेगा और तब जाके ये डिफरेंस आपका 3 सेटिस्फाई होगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. करेंटली 17 से 21 से नीचे तो नहीं जा सकता, अभी 17 है, अभी ये 4 के गैप पे है, मेरे को इसको फाइनली 3 के गैप पे लेके आना है. तो मैं इसमें इंक्रीमेंट डेफिनेटली कर रहा हूँ, तो इसमें मैक्स टू मैक्स मैं इसको 18 ही बना पाऊंगा, और 18 जब बनेगा तब यही 21 के साथ 3 का डिफरेंस रहेगा. दैट मीन्स आई ऑल्सो कैन से कि यहाँ पे अब कोई फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको 18 से ऊपर लेके नहीं जा पाऊंगा. जब ये 18 होगा तभी ये 3 से डिफरेंस बना पाएगा 21 का जो एग्जिस्टिंग है. 21 से इसको हम ऊपर लेके नहीं जा पाएंगे बिकॉज मैं इसको 18 से ऊपर लेके नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज वो 3 का डिफरेंस तो मेंटेन करना ही है. एंड यूजिंग दिस लॉजिक आई कैन एक्चुअली गो एंड से कि इसमें जो रिमेनिंग वैल्यू है ये क्या होने वाली है, आपकी 1 होने वाली है, सच दैट इसका एडिशन कितना हो जाएगा आपका 18, और यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आपकी 0 एंड 0 होना पड़ेगा, तब ये आपका 21 पे ही रहेगा. एंड बिकॉज दिस इज 0, तो यहाँ पे अपने को याद है कि यहाँ पे हमने क्या फिल करना था, 0 1, बिकॉज यहाँ 0 चला गया, दिस वैल्यू हैज टू बी अ 1. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट. सो कुछ वैल्यूज हमारी फिगर आउट हो गई हैं, इट्स सेफली राइट देम, राइट. जैसे ये वाला एडिशन हमने कितना बोला, ये एडिशन हमारा हो गया 18, और ये वाले का एडिशन कितना हो गया आपका 21. हाँ, इसका एडिशन हमने क्या किया हुआ था, 76 था, राइट. ये दिस वाज 76, ठीक है. और वैल्यूज ये भी निकाल सकते हैं, E5 का एडिशन आ गया आपका, इसको कर लो. 4 + 2 + 1 + 1 6 7 8 6 7 8 8 and 2 is 10, 10 and 30 is 40, 45 ये हो जाएगा. फिर इसका एडिशन अभी करंटली आपको नहीं पता है, राइट. इसका एडिशन नहीं पता है, ठीक है. बट अगर हम इसको करेंटली ऐड करके चेक कर लो, करेंटली इसको अगर हम ऐड करें तो कितना है, 10 + 8 18, 18 + 2 is 20, 20 and 25 is 45, 45 and 30, 45 and 30 is 75, 75 and 3, 75 and 3 is 78. So this is 78 प्लस समथिंग, अभी नहीं पता कितना है, 78 प्लस समथिंग. एंड लास्ट वाला कॉलम ऐड कर लो, 41 + 9 is 50, और ये कितना हो गया, 6 + 4 10, 10 and 50, 10 and 50 करेंटली कितने पे है, 60. बस इसमें भी प्लस समथिंग आ सकता भी है, नहीं भी आ सकता है, 2 वैल्यूज रिमेनिंग है. तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इस पूरी टेबल को नोटिस करोगे ना, तो आपको सारी वैल्यूज पता है एक्सेप्ट फॉर दीज 2 वैल्यूज. तो हम कैसे फिगर आउट करें, इफ यू रिमेंबर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस टेबल हैज टू बी व्हाट, 300. तो अगर आप इस करंट एडिशन को चेक करो तो आपको समझ में आएगा कि कितना आपका रिमेनिंग है. तो लेट्स ऐड दिस 60 40 100 100 and 70 20 90 190 190 और 70 80. तो 190 और 80, 190 और 80 270 ये बन गया. और यूनिट डिजिट कितना है, 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20, 28. So 28 और, तो ओवरऑल व्हाट वी हैव इज 298. नाउ ओवरऑल इस टेबल में आपका 300 आना चाहिए, 2 का इंक्रीमेंट करना है और 2 ही वैल्यूज आपके रिमेनिंग है. दैट मीन्स आई कैन सेफली गो अहेड एंड से कि दोनों वैल्यूज रिमेनिंग जो है दीज हैव टू बी 1 and 1. तो ये जो आपका एडिशन था ये 78, ये 78 की जगह 79 हो जाएगा और ये 61 हो जाएगा. सो दीज हैव टू बी 78, राइट. सो ये हो गई आपकी ये पूरी टेबल कंप्लीट. नाउ वी कैन सिंपली गो अहेड एंड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. Let's look at the first problem. How many elective courses among E1 to E6 had a decrease in their enrollment after the change process? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रिमेनिंग भी एडिशन करना पड़ेगा. So E5 में पहले कितना था, 30 + 1 31, 32 32 and 6, 32 and 6 is 38.
देन फाइनली ये 16, 4 is 20, 20, 30, 50, 50 और 10, 60, 60 और 41, 101. So how many electives from among E1 से E6? E1 से E6 ही चेक करना है. Had a decrease in the enrollment after the change process. तो पहले वाला आपको रो वाइज दिख जाएगा और बाद में आपको कॉलम वाइज दिख जाएगा. तो E1 के लिए 31 से 18 हुआ. So E1 is one of those electives. डिक्रीज वाला चेक करना है. Yes. E2 में 46 से 76 डिक्रीज नहीं हुआ. E3 में 36 से 79 नहीं हुआ. 25 से 21 यस. E4 में आपका डिक्रीज हुआ है. सो E4 इज वन ऑफ दोज इलेक्टिव्स. देन E5 में 38 से 45 हो गया, ये भी नहीं काउंट करेंगे. एंड E6 में 23 से 61 इंक्रीज हो गया, ये भी नहीं हुआ. सो हाउ मेनी इलेक्टिव्स अमंग E1 to E6 had a decrease in the enrollment after the change process? The answer would be only 2 electives, that is E1 and E4. Next, after the change process, which of the following is the correct sequence of number of students in the 6 electives E1 to E6? तो E1 से E6 का नंबर बस आपको देखना है ना. तो 18, 76, 18, 76, 79, चौथा नंबर इन दोनों में डिफरेंट है. 18, 76, 79 and 21 has to be correct. That means the answer is option D. Right? 18, 76, 79, 21, 45 and 61. Fair enough. Now let's move on to the third problem. After the change process, which course among E1 to E6 had the largest change in enrollments as a percentage of its original enrollment? After the change process, which course among E1 to E6 had the largest change in enrollment? तो जैसे चेक कर सकते हैं E1 से E1 का अगर आप चेक करो 31 से 18 हुआ, ये 46 से 76 हुआ, 36 से 79 हुआ, 25 से 21, 38 से 45, 23 से 61. राइट. E1 से E6. तो अब परसेंटेज चेक करना पड़ेगा. तो 31 से 18, ठीक है. तो मतलब 31 से ड्रॉप हुआ आपका 18 का पहले में. 46 से 76 में भी सारे कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे, थोड़ा हम यहाँ पे नंबर्स को देख के बोल पाएंगे. मे भी एक दो में करना पड़ेगा. लेट्स चेक पहले. 36 से 79 हुआ, 36 से 79, देन 25 से 21, 25 से 21, देन 38 से 45, 38 से 45 एंड फाइनली 23 से 61, 23 से 61. अब अगर मैं यहाँ से सोचना स्टार्ट करूँ तो 31 से 18 हुआ. 31 से 18 कितने का? 13 का चेंज है. 13 over 61. 46 से 76, 46 से 76 यहाँ पे कितने का चेंज है? 30/46 का. 36 से 79, अब ये 7 बेसिकली डबल से ज़्यादा हो जा रहा है. राइट. डबल से ज़्यादा. तो परसेंटेज के टर्म में याद रखना आपको निकालना है. 36 से 79 कितना हो गया आपका? 43 का. 43 का चेंज ओवर 36. अब ये सारे वैल्यूज अगर नोटिस करो तो 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, बट ये 1 पॉइंट समथिंग है. तो फिलहाल हाईएस्ट चेंज ऑफ इसका दिख रहा है. 25 से 21 4 का चेंज, अगेन 4/25, नॉट अ बिग चेंज. 38 से 45 अगेन 7/38, अगेन 0 पॉइंट समथिंग है. हाँ, यहाँ पे 23 से 61 आप इसको चेक कर सकते हैं. तो 23 से 61 कितने का आपका इंक्रीज हुआ? 38 का. 38 विद रिस्पेक्ट टू 23. बस अब आपको इन दोनों में चेक करना पड़ेगा कौन सी ग्रेटर वैल्यू है, कौन सी लोअर वैल्यू है. नाउ इफ आई कैलकुलेट 43/36, दिस शुड अप्रॉक्सीमेटली टर्न आउट टू बी 1.19, while 38/23 अगर मैं करूँ दिस वुड अप्रॉक्सीमेटली बी 1.6 के आसपास होगा. 1.6, 1.65. राइट. सो इसमें आपको हाईएस्ट चेंज देखना था. सो ऑब्वियसली ये लास्ट वाला हो गया. सो क्या हो जाएगा? After the change process, which course among E1 to E6 had the largest change in enrollment as a percentage of its original enrollment? That has to be obviously E6. Now moving on to the last problem. So यहाँ पे later the college imposed a condition that if after the change of electives the enrollment in any elective other than E7 dropped to less than 20 students, all the students who had left that course will be required to re-enroll for that elective. Which of the following is the correct sequence of electives in decreasing order of the final enrollments? ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं. तो which is that elective जिसके बारे में बात हो रही है, where the enrollments drop to less than 20? सिंपली दिख रहा है आपको कौन सा? 80. now उसने क्या बोला कंडीशन कि जितने भी लोग E1 छोड़ के गए होंगे ना, वो वापस क्या आ जाएंगे? E1 में आ जाएंगे. तो अब देखो E1 को छोड़ के कौन गया हुआ है? ये 9 तो E1 से E1 गया, उसमें चेंज नहीं हुआ.
ये नंबर्स 5, 10, 1, 4 एंड 2, ये नंबर वापस आपका इवन में ऐड हो जाएगा और ये इन रिस्पेक्टिव कॉलम के टोटल से सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, उनका कम भी हो जाएगा, राइट। तो नंबर सारे चेंज आएंगे। लेट्स रीराइट दिस नंबर। सो 5 + 10 + 1 + 4 + 2 कितना हो गया? 4 + 2 6 + 1 7, 7 और 15 एंड 7 इज 22। तो इसमें 22 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 40। और इधर बस माइनस करते आना है, तो 76 - 5 71, 76 - 5 71, 79 - 10 69, 21 - 1 20, 45 - 4 45 - 4 would be 41, 61 - 2 is 59। पूछा क्या था? Which of the following is the correct sequence of electives in decreasing order of the final enrollment? तो obviously decreasing order आप चेक करो तो E2 ही पहले आएगा, so E2 वाला आएगा, E2 देन उसके बाद क्या हो गया आपका? 71 के बाद 69 और 59, तो E3 आएगा, फिर 59 दैट इज E6 आएगा। ऑर्डर क्या चल रहा है? E2 E3 E2 E3, तो फर्स्ट और लास्ट बचा फिर आपका, फर्स्ट और लास्ट E2 E3, फिर E6 आएगा, तो E2 E3 E6, E2 E3 E6, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट हैज टू बी डेफिनेटली करेक्ट, राइट। बाकी चेक कर सकते हो। E5 इसके बाद आना चाहिए था, तो यस 41 आएगा E5, फिर 40 आएगा दैट इज E1, 40 के बाद फिर आपका 20 आ जाएगा दैट इज E4, राइट। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, right? So I hope you understood this set. This was also a previous year problem. If you have again any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.